चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दतिया उपचुनाव के बाद भाजपा में नाराजगी की चर्चाओं के बीच अब पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने अपने और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच मतभेद की खबरों को पूरी तरीके से भ्रामक और असत्य बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आशुतोष तिवारी उनके अनुज समान हैं और दोनों के बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है, जिसमें कभी कोई कटुता नहीं रही है। उन्होंने बताया है कि आज भी दोनों की मुलाकात पहले जैसी ही आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ होती है। मिश्रा ने यह भी कहा है कि आशुतोष को कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए समर्थकों से अपील की है कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या गतिविधि ना करे जिससे पार्टी, संगठन या प्रत्याशी को नुकसान पहुंचे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, जब से दतिया विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया तब से सबसे ज्यादा अंतर्कलह की खबरें जो हैं भारतीय जनता पार्टी से आ रही हैं। अब क्या कहें कि नरोत्तम मिश्रा इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, तो इस पोस्ट को तो बिल्कुल सफाई के ही रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की और उस कार्रवाई में जितने लोग जद में आए हैं सब नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं। और ऐसे में हमने देखा कि 2 दिन से नरोत्तम मिश्रा जिस तरह के मोड में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है सेल्फ सेविंग मोड है। पहले उन्होंने कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए, उसके बाद अब ये वाला पोस्ट साफ तौर पे, क्योंकि देखिए किसी भी राजनेता की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती और अब उनको संभावनाएं डबरा में नजर आ रही हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन सबको एक जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से पार्टी को, केंद्र को वो संदेश दे सके, क्योंकि अभी पार्टी ने भले जिला इकाई को भंग किया है लेकिन नरोत्तम मिश्रा से दिल्ली बात जरूर करेगी। तो उसके पहले वो चाह रहे हैं कि चीजें ठीक ठाक मैनेज हो जाएं। और इस पोस्ट को आप उसी तरीके से देखेंगे क्योंकि उन्होंने फोटो भी भेजा है। फोटो के साथ साथ पोस्ट में अपनत्व की बात लिखी, आशुतोष तिवारी को छोटे भाई के समान बताया, क्योंकि अगर दिल्ली नरोत्तम मिश्रा को तलब करेगी तो निश्चित रूप से आशुतोष तिवारी क्या कहेंगे ये बहुत मायने रखने वाला है। और उसके पहले ये तमाम कोशिशें नरोत्तम मिश्रा की है, क्योंकि उनको भी एक तरीके से ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो बाहर हो गए। जिस तरह का नरोत्तम मिश्रा का कद है वो निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव के पहले फिर से मैदान में नजर आने की कोशिश में है। तो तरीके को कहीं ना कहीं तमाम चीजों को मैनेज करने की कोशिश के रूप में इस पोस्ट को देखा जा सकता है। जी अनुराग जी, ये भी समझेंगे इससे पहले सुबह से हम एक खबर और अपने दर्शकों को बता रहे हैं जहां आशुतोष तिवारी के भी कुछ भावुक का वीडियो सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में साफ समझ में आ रहा है कि उनका इशारा किस ओर है। देखिए, ये लड़ाई बहुत ऊपर के स्तर की है और आशुतोष तिवारी को आप समझ सकते हैं कि आशुतोष तिवारी को तो कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे जिस अंदाज में नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव के पहले भावुक क्षण दिखाए, आंसू दिखाए, आशुतोष तिवारी वो अब संगठन को दिखा रहे हैं जो नरोत्तम मिश्रा ने जनता के बीच में दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा को पूरी तरह से घेरना चाहते हैं आशुतोष तिवारी, क्योंकि वो 100% ये मान के चल रहे हैं कि उनका हार का सबसे बड़ा कारण नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक हैं। तो दोनों तरफ से जो है अपने अपने अंदाज में चीजें चल रही है और भारतीय जनता पार्टी एक स्टेप ले चुकी है, लेकिन अभी कुछ स्टेप्स और आने बाकी हैं। उसके पहले इस तरीके की चीजें नजर आती रहेंगी। जी, हालांकि साफ नजर आ रहा है अनुराग जी, कहानी दूर तक जाएगी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो अब यहाँ पर जो है पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक संदेश या एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो आशुतोष तिवारी से अपने रिश्तों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा भाई उन्हें बता रहे हैं, साफ तौर पर सफाई देते नजर आ रहे हैं।